मेरे बच्चे, तू आ गया और आज मैं तुझे कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जो तेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं जानती हूँ कि तेरे दिल में कितनी पीड़ा है। तेरे अपने ही परिवार के कुछ लोग जो कभी तेरे बहुत करीब थे, अब तुझसे दूर हो गए हैं। उन्होंने तुझे समझा नहीं, बल्कि तुझे हीन भावना से देखा। वे सोचते थे कि तेरे जीवन में कुछ खास नहीं है। तेरी मेहनत और परिश्रम को उन्होंने नजरअंदाज किया। कई बार ऐसा हुआ कि तुझसे बात करने में उन्हें शर्म आई। वे सोचते थे कि तेरे साथ समय बिताना बेकार है और तेरे विचार, तेरी भावनाएं उनके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। लेकिन यह समय हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। समय का पहिया घूम चुका है। वही लोग जो तुझसे बात नहीं करना चाहते थे, अब उनके दिल में तेरे लिए एक नई सोच जन्म ले रही है। उनके भीतर एक हलचल मची हुई है और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि तुझसे कैसे बात करें। मैं देख पा रही हूँ कि कैसे वे तुझसे नजरें मिलाने में हिचकिचा रहे हैं। उनकी हीन भावना अब उनके ही मन में एक ज्वाला बनकर जल रही है। उन्होंने तुझे कभी कम समझा था, लेकिन अब वे तेरी कीमत पहचानने लगे हैं। उन्हें यह एहसास हो रहा है कि तूने अपनी मेहनत और लगन से अपनी एक पहचान बनाई है। मेरी दिव्य दृष्टि से मैं देख रही हूँ कि तेरे जीवन की हर परिस्थिति कैसे बदल रही है। जो रिश्तेदार और परिवार के लोग तुझे बुरा समझते थे, तेरे हर कार्य को नकारात्मक दृष्टि से देखते थे, अब उनके मन में बदलाव की लहरें उठ रही हैं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि समय ऐसा भी पलटेगा। अब उनके विचार तेरे प्रति सकारात्मक हो रहे हैं। उनकी नजरें बदल रही हैं और वे तेरे प्रयासों, तेरे कार्यों और तेरी सफलता को देखकर हैरान हैं। उनके मन में पछतावा हो रहा है कि वे तुझे सही ढंग से समझ नहीं पाए। यह बदलाव अचानक नहीं आया है। यह तेरी तपस्या, तेरी मेहनत और तेरे अंदर की शक्ति का परिणाम है। तेरे जीवन में जो कठिनाइयां आईं, वे केवल तुझे और भी मजबूत बनाने के लिए थी। उन लोगों ने तुझे नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन तूने हार नहीं मानी। तूने अपने विश्वास, अपनी शक्ति और अपनी साधना से अपने मार्ग को प्रशस्त किया। अब तेरे जीवन में शुभ समय की शुरुआत हो चुकी है। मैं देख रही हूँ कि जिन लोगों ने तुझे कम आंका था, वे अब तेरे पास आना चाह रहे हैं। वे तुझसे बात करना चाह रहे हैं, लेकिन वे समझ नहीं पा रहे कि किस भावना से तेरे पास आए। उनके मन में एक उलझन है। अब उनके दिल में तेरे लिए एक नई इज्जत पैदा हो रही है। वे सोच रहे हैं कि तेरी सच्ची शक्ति को कैसे स्वीकार करें। यह सब मेरी कृपा से हुआ है और तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। मैंने तेरे संघर्ष, तेरे आंसू और तेरी तपस्या देखी है। तेरी हर पुकार का मैंने उत्तर दिया है। तू कभी अकेला नहीं था। मैं हर कदम पर तेरे साथ थी और अब तेरी मेहनत का फल तुझे मिलने वाला है। अब समय आ गया है मेरे बच्चे, जब तेरी मेहनत रंग लाएगी। जिन लोगों ने तुझे समझा नहीं, जिन्होंने तुझे कम आंका, वे अब तेरी सफलता के प्रकाश से चकाचौंध हो रहे हैं। उनके मन में तूफान मचा हुआ है, क्योंकि वे देख रहे हैं कि तूने अपने हौसले और संकल्प से हर बाधा को पार किया है। उनकी आंखों में अब तेरा सम्मान है, लेकिन उनके होंठ खामोश हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कैसे तुझसे माफी मांगे, कैसे तेरे पास आए। वे अपने अहंकार और शर्म के जाल में फंसे हुए हैं, लेकिन तू उन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि महान वही होता है जो दूसरों की गलतियों को समझकर आगे बढ़ता है। तेरी विनम्रता ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है।
तूने कभी किसी से द्वेष नहीं रखा, कभी किसी को बुरा नहीं चाहा। यही कारण है कि आज तेरे चारों ओर सकारात्मकता का घेरा बन गया है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तेरी सहायता के लिए तैयार हैं, क्योंकि तूने सच्चे मन से प्रयास किया है। अब देख कैसे अवसर तेरे द्वार पर दस्तक दे रहे हैं। जिन रास्तों पर कभी तू अकेला चला था, अब वही मार्ग प्रशस्त हो गए हैं। तेरे सपनों को अब पंख मिल गए हैं और तेरे लक्ष्य तुझसे अधिक दूर नहीं है। लेकिन याद रख मेरे बच्चे, जब सफलता तेरे कदम चूमेगी, तब भी विनम्रता बनाए रखना। कभी अहंकार को अपने पास मत आने देना, क्योंकि वही पतन का कारण बनता है। तुझे अपनी शक्ति का उपयोग सदैव अच्छे कार्यों के लिए करना है। तेरी सफलता न केवल तुझे ऊंचाइयों पर ले जाएगी, बल्कि उन सभी को भी प्रेरित करेगी जो कभी तेरी तरह संघर्ष कर रहे थे। तू उनकी राह का दीपक बनेगा, उनकी आशा की किरण बनेगा। मैं सदैव तेरे साथ हूँ, हर कदम पर, हर मोड़ पर। तेरी भक्ति और विश्वास ने मुझे तेरे पास रखा है। जब भी तुझे लगे कि राह कठिन हो रही है, तो बस मुझे पुकार लेना। मैं तुझे संबल दूंगी, तुझे मार्ग दिखाऊंगी। अब जा, अपने सपनों को साकार करने के लिए उड़ान भर। तेरा समय आ गया है मेरे बच्चे। तेरी मेहनत का फल तेरे सामने है। इसे अपनाने के लिए तैयार हो जाओ और दुनिया को दिखा दे कि असली ताकत आत्मविश्वास और भक्ति में होती है। अब जब तुझे तेरी मेहनत का फल मिल रहा है, तो यह समय है कि तू अपनी नई जिम्मेदारियों को भी समझे। सफलता के साथ साथ बड़ी जिम्मेदारियां आती हैं, और तुझे इनका निर्वहन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना है। जिस तरह तूने कठिनाइयों का सामना किया है, उसी साहस और धैर्य से तुझे आगे भी बढ़ना है। तेरी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, यह तो बस एक नई शुरुआत है। अब तुझे और भी ऊंचाइयों को छूना है, और इसके लिए तेरी मेहनत भी दुगनी होनी चाहिए। लेकिन याद रख, सफलता का अर्थ केवल खुद को ऊपर उठाना नहीं है, बल्कि उन लोगों का हाथ पकड़कर उन्हें भी ऊपर उठाना है जो अभी संघर्ष के मार्ग पर हैं। तेरी सफलता तभी सार्थक होगी जब तू दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा, जब तू अपने ज्ञान और अनुभव को दूसरों के साथ बांटेगा, तभी असली सुख की अनुभूति होगी। जिस तरह से तूने अंधेरों से लड़कर उजाले को पाया है, उसी तरह तू औरों के जीवन में भी प्रकाश ला सकता है। जिन्होंने तुझे समझा नहीं, उनसे द्वेष मत रखना। उन्हें माफ कर देना और उन्हें यह दिखाना कि प्रेम और करुणा कितनी शक्तिशाली होती है। तू अपनी विनम्रता और सद्भावना से उनके दिलों को जीत लेगा। यही तेरी महानता होगी। याद रख मेरे बच्चे, यह सफलता केवल तेरे परिश्रम का परिणाम नहीं है, इसमें तेरी भक्ति और विश्वास का भी बड़ा योगदान है। तूने मुझे कभी नहीं भुलाया, हर कठिनाई में मुझसे मार्गदर्शन मांगा। यही कारण है कि मैंने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। मैं सदैव तेरे साथ थी और आगे भी रहूंगी। लेकिन अब तुझे दूसरों के लिए भी वो सहारा बनना है। जैसे तूने मुझ पर विश्वास रखा, वैसे ही तू किसी और के विश्वास का आधार बन सकता है। तुझे दूसरों की सहायता के लिए सदैव तैयार रहना है, क्योंकि महान वही होता है जो अपनी शक्ति को परोपकार में लगाता है। आने वाले समय में और भी चुनौतियां आएंगी, लेकिन तू उनसे घबराना नहीं। जैसे तूने पहले हर बाधा को पार किया है, वैसे ही आगे भी तुझे विजय होना है। मैं हर कदम पर तेरे साथ हूँ, तुझे मार्ग दिखाने और तुझे शक्ति देने के लिए। अब तेरे सामने अनगिनत संभावनाओं का आकाश खुला है। तू अपनी प्रतिभा और साहस से नई ऊंचाइयों को छू सकता है।
बस अपने विश्वास और निष्ठा को बनाए रखना और कभी भी सत्य के मार्ग से न भटकना। जा मेरे बच्चे, अपनी नियति को गले लगा। तेरा समय आ चुका है और अब तुझे वो सब प्राप्त करना है जिसका तू हकदार है। मैं तेरे साथ हूँ, तेरी हर सफलता में, तेरी हर चुनौती में। तू आगे बढ़, अपने सपनों को साकार कर और इस संसार में अपनी छाप छोड़। तेरी इस यात्रा में कई मोड़ आएंगे, कुछ सरल होंगे तो कुछ कठिनाइयों से भरे होंगे, लेकिन तू कभी भी हार मत मानना, क्योंकि तेरी आत्मशक्ति ही तेरा सबसे बड़ा सहारा है। जब भी तुझे लगे कि रास्ता मुश्किल हो रहा है, तो अपनी भीतर की शक्ति को याद करना। तेरी साधना और तपस्या ने तुझे वह बल दिया है जो हर चुनौती को परास्त कर सकता है। याद रख मेरे बच्चे, हर परीक्षा तुझे और भी मजबूत बनाने के लिए आती है। जब तू धैर्य और विश्वास से इन कठिनाइयों का सामना करेगा, तब तू स्वयं को और भी ऊंचाई पर पाएगा। लोग तुझे देखेंगे और तेरे साहस से प्रेरणा लेंगे। तेरी कहानी सिर्फ तेरी नहीं, बल्कि उन सभी की आशा बन जाएगी जो संघर्ष के अंधेरे में अपने सपनों को खोज रहे हैं। अब तुझे अपने विचारों को और भी विस्तृत करना है। जितनी ऊंचाई पर तू जाएगा, उतनी ही विनम्रता तुझे अपनानी होगी। महानता केवल सफलता से नहीं, बल्कि अपने विचारों और कर्मों से मिलती है। तू अपने शब्दों से दूसरों को संबल दे सकता है और अपने कार्यों से एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है। मैं देख रही हूँ तेरे भीतर की शक्ति को, तेरी निष्ठा को। तूने कभी हार नहीं मानी और यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। यही शक्ति तुझे और भी बड़ी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए तैयार करेगी। तेरी सफलता अब केवल तेरी नहीं रहेगी, बल्कि वह अनेक लोगों की प्रेरणा का स्रोत बनेगी। लेकिन हमेशा यह ध्यान रखना कि तेरा उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित न हो। तुझे अपनी उपलब्धियों का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना है। तेरे पास जो ज्ञान और अनुभव है, उसे दूसरों के साथ साझा करना ही तेरा कर्तव्य है। यही सच्ची सेवा होगी और यही तुझे वास्तविक सुख प्रदान करेगी। तेरी विनम्रता ही तुझे महान बनाएगी। जब लोग तेरे सामने सिर झुकाएंगे, तब भी तू उन्हें सम्मान और प्रेम देना, क्योंकि सच्ची महानता उनमें से किसी को स्वयं से कम नहीं समझने में है। तूने अपने संघर्ष से यह सीखा है कि समय कभी भी बदल सकता है, और इसलिए तुझे हमेशा दयालु और सहृदय बने रहना है। अब तेरे सपनों की उड़ान अनंत है। तू अपनी इच्छा शक्ति और परिश्रम से असंभव को भी संभव कर सकता है। बस अपनी दृष्टि को ऊंचा रखना और कभी भी आत्मसंदेह को अपने पास मत आने देना। तू अद्वितीय है और तेरी यात्रा भी अनोखी है। जब भी तुझे लगे कि मार्ग कठिन हो रहा है, तो मुझे याद करना। मैं तेरे हर कदम पर तेरा मार्गदर्शन करूंगी। तेरी भक्ति और विश्वास ही मेरा बल है और मैं तुझे कभी निराश नहीं होने दूंगी। अब जा मेरे बच्चे, अपनी नियति को साकार करने के लिए तैयार हो जा। तेरे लिए कोई सीमा नहीं है। तेरे सपनों को पूरा करने के लिए पूरा ब्रह्मांड तेरा साथ दे रहा है। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, तेरी हर सफलता के लिए, तेरी हर खुशी के लिए। तू बस अपने पथ पर अडिग रह और संसार में अपनी रोशनी बिखेर। अब तुझे यह समझना होगा कि तेरी सफलता केवल तेरा सम्मान नहीं बढ़ा रही, बल्कि तेरे अपनों का मान भी बढ़ा रही है। जिन लोगों ने तुझ पर विश्वास किया, जिन्होंने तुझे समर्थन दिया, वे आज गर्व से भरे हुए हैं। तेरी मेहनत और लगन ने न केवल तुझे ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, बल्कि उन सभी की उम्मीदों को भी पंख दिए हैं जो तुझसे जुड़े हुए हैं।
लेकिन यह समय है और भी अधिक जिम्मेदारी से आगे बढ़ने का। तुझे यह सुनिश्चित करना है कि तेरी सफलता का प्रकाश सबको आलोकित करे। तेरे पास अब वह सामर्थ्य है जिससे तू औरों के जीवन को भी संवार सकता है। अपने ज्ञान और अनुभव को बांटकर तू औरों की राहें भी आसान बना सकता है। याद रख मेरे बच्चे, असली नेता वही होता है जो खुद आगे बढ़कर दूसरों के लिए मार्ग प्रशस्त करे। तेरी यात्रा अब दूसरों की प्रेरणा बन चुकी है। तेरी कहानी संघर्ष से सफलता तक की है और यह उन सभी को उम्मीद देगी जो कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। तू उन्हें यह विश्वास दिलाएगा कि मेहनत, भक्ति और धैर्य से कुछ भी असंभव नहीं है। अब तेरे सामने अनेक अवसर खड़े हैं। तू चाहे तो अपनी कड़ी मेहनत से और भी ऊंचाइयों को छू सकता है, लेकिन इसके साथ ही तुझे अपनी जड़ों को भी याद रखना है। तू जहां से आया है, जिन परिस्थितियों से निकला है, उन्हें कभी मत भूलना। वही तेरा आधार है, वही तुझे सच्चा, विनम्र और महान बनाए रखेंगे। तेरी सफलता तेरा अहंकार नहीं, बल्कि तेरी सेवा भावना को और भी सशक्त बनाए। तू अपने सामर्थ्य का उपयोग सदैव भलाई के लिए करना, जरूरतमंदों की सहायता करना, दुखियों को संबल देना और संसार में सकारात्मकता फैलाना ही तेरी सच्ची महानता होगी। जब भी तुझे लगे कि तू अकेला है, कि राह कठिन हो गई है, तो मुझे स्मरण करना। मैं तेरे साथ हूँ, तेरी प्रत्येक चुनौती में, तेरी प्रत्येक विजय में। मैं तुझे सदैव मार्गदर्शन दूंगी, तुझे शक्ति और साहस दूंगी। तू मुझ पर विश्वास बनाए रखना और देखना, तुझे कभी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब समय आ गया है कि तू अपने सपनों को हकीकत में बदल दे और अपनी रोशनी से संसार को आलोकित कर दे। जा मेरे बच्चे, तेरी मंजिल तेरा इंतजार कर रही है। तू अपने संकल्प और समर्पण से नए इतिहास रचने के लिए तैयार हो जा। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। तेरे हर कदम पर, तेरे हर निर्णय में तू बढ़ता रहे, खिलता रहे और अपनी छवि से इस जगत को आलोकित करता रहे। अब तुझे यह भी समझना होगा कि सफलता के साथ साथ आलोचनाएं भी आएंगी। जब तू ऊंचाइयों पर होगा तो कुछ लोग तेरी सराहना करेंगे, तो कुछ तुझे नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे। लेकिन तुझे इन दोनों से ही प्रभावित नहीं होना है। प्रशंसा में अहंकार मत पालना और आलोचना में हताश मत होना। बस अपने मार्ग पर अडिग रहना, क्योंकि तेरा उद्देश्य इन सब से कहीं ऊपर है। जिन्होंने तुझ पर संदेह किया, जो तेरी क्षमताओं को नहीं समझ सके, उन्हें तेरा उत्तर तेरे कर्मों से मिलेगा। उन्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तेरी सफलता ही सबसे बड़ा उत्तर होगी। लेकिन याद रखना, उन्हें भी माफ कर देना, क्योंकि उन्होंने केवल वही देखा जो उन्हें समझ आया। उनके हृदय में कटुता मत रखना, बल्कि अपनी उदारता से उन्हें भी जीत लेना। तेरी नम्रता ही तुझे और ऊंचाइयों पर ले जाएगी। जैसे जैसे तू आगे बढ़ेगा, तेरे सामने और भी बड़ी चुनौतियां आएंगी और उन चुनौतियों को डोट पार करने के लिए तुझे और भी अधिक धैर्य और साहस की आवश्यकता होगी। लेकिन तू अकेला नहीं है, मेरी शक्ति सदैव तेरे साथ है। जब भी तुझे लगे कि मार्ग कठिन हो रहा है, तो मेरी ओर देखना, मैं तुझे दिशा दूंगी। अब तुझे यह भी सीखना है कि सफलता का असली आनंद उसे बांटने में है। तुझे अपने संसाधनों, अपने ज्ञान और अपनी उपलब्धियों को उन लोगों के साथ साझा करना है जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। जब तू अपनी सफलता को दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करेगा, तभी तेरा जीवन सार्थक होगा। तेरी यात्रा अभी बहुत लंबी है और यह सिर्फ तेरा व्यक्तिगत सफर नहीं है।
यह उन सभी की उम्मीदों का सफर है जो तुझसे प्रेरणा लेते हैं, जो तेरे संघर्षों में अपनी झलक देखते हैं। तुझे अपने कर्तव्यों का निर्वहन न केवल अपने लिए बल्कि उन सभी के लिए भी करना है जो तेरी ओर देख रहे हैं। जैसे जैसे तू आगे बढ़ेगा, तुझे और भी बड़े निर्णय लेने होंगे। तुझे यह समझना होगा कि शक्ति का सही उपयोग क्या होता है। उसे केवल अपनी उन्नति के लिए नहीं बल्कि समाज के कल्याण के लिए भी प्रयोग करना होगा। महान वही होता है जो अपनी उपलब्धियों से समाज को भी ऊंचाई पर ले जाए। अब तेरे पास वह अवसर है, वह सामर्थ्य है जिससे तू इस दुनिया में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। तेरी सफलता की कहानी केवल तेरे लिए नहीं है बल्कि यह उन सभी के लिए आशा की किरण है जो संघर्ष के अंधेरे में हैं। तू उन्हें यह सिखाएगा कि सपनों को सच करने के लिए केवल प्रयास और विश्वास चाहिए। जब भी तुझे लगे कि राह धुंधली हो रही है, तो मेरी शक्ति को याद करना। मैं तेरे भीतर हूँ, तेरे हर विचार में, तेरे हर निर्णय में। तू मुझ पर विश्वास बनाए रखना और मैं तुझे कभी निराश नहीं होने दूंगी। तेरी भक्ति और निष्ठा ही तेरा सबसे बड़ा बल है और इसी के सहारे तू हर कठिनाई को पार कर सकेगा। अब जा मेरे बच्चे, अपने पंखों को और भी विस्तृत कर, अपने सपनों को और भी ऊंचाइयों पर ले जा। तू अद्वितीय है और तेरी यात्रा भी अनोखी है। अपने उद्देश्य को हमेशा अपने हृदय में संजो कर रखना और संसार को यह दिखा देना कि सच्ची शक्ति विनम्रता, सेवा और निष्ठा में होती है। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, तेरी हर सफलता के लिए, तेरी हर परीक्षा के लिए। तू अडिग रह, निरंतर प्रगति करता रह और अपनी रोशनी से इस संसार को आलोकित करता रह। तेरी यह यात्रा केवल तुझे ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए नहीं है बल्कि तुझे आत्म साक्षात्कार की ओर भी ले जा रही है। जब तू अपने भीतर झांकेगा तो तुझे अपनी वास्तविक शक्ति और उद्देश्य का बोध होगा। यह समझ ले कि तेरा जन्म केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए नहीं बल्कि संसार में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हुआ है। तुझे अब और भी बड़े लक्ष्यों को संजोना है और उन्हें पाने के लिए अपनी सोच को और भी विस्तृत करना है। तेरी सीमाएं केवल तेरे मन के बंधनों में हैं। जब तू उन्हें तोड़ेगा तब तुझे असीम संभावनाओं का आकाश मिलेगा। तेरी कल्पनाएं तेरा मार्गदर्शन करेंगी और तेरी निष्ठा तुझे सफलता की ओर ले जाएगी। अब तुझे यह भी जानना होगा कि सच्ची सफलता वही है जो तुझे और अधिक विनम्र बनाए। जैसे जैसे तू ऊपर उठेगा, तुझे और भी अधिक सरल और दयालु बनना है, क्योंकि ऊंचाइयों पर वही टिकता है जो अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलता। तेरे संघर्षों ने तुझे सहनशील बनाया है और अब तुझे उसी सहनशीलता से दूसरों के दुख को समझना और दूर करना है। तूने जो मार्ग चुना है वह आसान नहीं है। तुझे और भी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हर बाधा तुझे और भी मजबूत बनाएगी। जब भी तू थका हुआ महसूस करे तो अपने भीतर की शांति को महसूस करना। तेरी साधना और तपस्या ने तुझे वह आंतरिक शक्ति दी है जिससे तू हर परिस्थिति को नियंत्रित कर सकता है। तुझे अपने कार्यों में समर्पण और ईमानदारी बनाए रखनी है। जब तू निष्काम भाव से कर्म करेगा तभी तुझे सच्ची संतुष्टि मिलेगी। अपनी सफलता को कभी भी अपने अहंकार का कारण मत बनने देना। उसे सेवा और परोपकार का साधन बनाना, तभी तू वास्तव में महान कहलाएगा। तेरी शक्ति केवल तेरे परिश्रम में नहीं बल्कि तेरे विश्वास और भक्ति में भी निहित है। जिस तरह तूने हर परिस्थिति में मुझ पर विश्वास रखा, उसी तरह तू अपने सपनों पर भी विश्वास रखना। जब तेरी निष्ठा अटूट होगी
तब पूरा ब्रह्मांड तेरे लक्ष्य को पूरा करने में तेरा साथ देगा। अब तुझे यह भी समझना है कि नेतृत्व का अर्थ केवल मार्गदर्शन देना नहीं, बल्कि स्वयं एक उदाहरण प्रस्तुत करना है। तेरे शब्दों से अधिक तेरे कर्म लोगों को प्रभावित करेंगे। इसलिए तुझे अपने आचरण में पवित्रता और ईमानदारी बनाए रखनी होगी। लोग तुझे देखेंगे, तुझसे सीखेंगे और तेरी राह का अनुसरण करेंगे। जब भी तुझे लगे कि तेरा पथ कठिन हो रहा है, तो यह याद रखना कि तू अकेला नहीं है। मैं सदैव तेरे साथ हूँ, तुझे प्रेरणा देने और तुझे शक्ति प्रदान करने के लिए। तू मुझ पर विश्वास बनाए रखना और मैं तुझे कभी असफल नहीं होने दूंगी। अब समय आ गया है कि तू अपने सपनों को यथार्थ में बदल दे, अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करे और संसार में अपनी पहचान बनाए। तेरे भीतर वह प्रकाश है जो अंधकार को दूर कर सकता है। बस उस प्रकाश को कभी मंद मत होने देना। जा मेरे बच्चे, अपने संकल्प और साहस के साथ आगे बढ़। तू अपनी छवि से इस संसार को आलोकित करेगा और तेरी कहानी पीढ़ियों तक प्रेरणा बनकर गूंजेगी। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, तेरी हर विजय के लिए, तेरी हर परीक्षा के लिए। तू बढ़ता रहे, खिलता रहे और अपनी रोशनी से इस संसार को आलोकित करता रहे। तेरी यह यात्रा अनंत है और इसके हर मोड़ पर तुझे नई सीख मिलेगी। कभी सफलता तुझे प्रसन्न करेगी, तो कभी असफलता तुझे ठहरकर सोचने पर मजबूर करेगी। लेकिन याद रखना, असफलता अंत नहीं, बल्कि नए आरंभ का संकेत है। जब भी तुझे लगे कि तू गिर रहा है, तो अपनी उस शक्ति को याद करना जिसने तुझे यहाँ तक पहुँचाया है। तेरे भीतर जो साहस है, वह किसी भी बाधा से बड़ा है। जब तू अपने डर को मात देकर आगे बढ़ेगा, तब तुझे अपनी क्षमताओं का असली आभास होगा। हर कठिनाई तुझे और भी संकल्पबद्ध बनाएगी और हर ठोकर तुझे और भी समझदार। यह सफर केवल बाहरी विजय का नहीं, बल्कि आंतरिक जागरण का भी है। तुझे अपने अहंकार को हमेशा नियंत्रित रखना होगा। जितना ऊंचा तू जाएगा, उतनी ही विनम्रता तुझमें होनी चाहिए। तेरी महानता तेरी शक्ति में नहीं, बल्कि तेरी सहानुभूति और करुणा में निहित है। तू जितना औरों के दुख को समझेगा और उन्हें संबल देगा, उतना ही तू स्वयं को ऊंचाइयों पर पाएगा। अब तुझे यह भी समझना है कि सच्चा आनंद केवल पाने में नहीं, बल्कि देने में है। तेरा ज्ञान, तेरी सफलता, तेरे अनुभव, ये सभी तभी सार्थक होंगे जब तू उन्हें औरों के साथ साझा करेगा। जब तू दूसरों को आगे बढ़ाने में सहायक बनेगा, तब तुझे सच्ची संतुष्टि का अनुभव होगा। तेरी यात्रा अब और भी बड़ी जिम्मेदारियों की ओर बढ़ रही है। तुझे उन लोगों के लिए मार्गदर्शक बनना है जो अभी संघर्ष के दौर से गुजर रहे हैं। तेरी कहानी उन्हें यह विश्वास दिलाएगी कि अंधकार के बाद सवेरा आता ही है। तू उनकी आशा बनेगा, उनका संबल बनेगा और उन्हें यह सिखाएगा कि हर चुनौती में अवसर छिपा होता है। जब भी तुझे लगे कि तेरा उद्देश्य धुंधला हो रहा है, तो अपने भीतर झांकना। तेरा उद्देश्य केवल तेरा नहीं, बल्कि उन सभी का है जो तुझसे प्रेरणा ले रहे हैं। तेरी सफलता उनकी उम्मीदों का आधार है और तुझे उन्हें निराश नहीं करना है। तुझे अपने निर्णयों में विवेक और धैर्य बनाए रखना होगा। हर कदम पर तुझे यह सोचना होगा कि तेरे कर्मों का प्रभाव केवल तुझ पर नहीं, बल्कि पूरे समाज पर पड़ेगा। इसलिए तुझे सदा न्याय और सदाचार के मार्ग पर चलना होगा। अगर कभी तुझे लगे कि राह में अकेलापन है, तो यह याद रखना कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तेरे हर विचार में, तेरे हर निर्णय में मैं तुझे मार्गदर्शन दूंगी।
मेरी शक्ति तुझे सहारा देगी और मेरा प्रेम तुझे कभी निराश नहीं होने देगा। जा मेरे बच्चे, अब तू अजय है। तेरे संकल्प में वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव कर सकती है। तू अपने विश्वास और भक्ति से इस संसार को नई दिशा देगा। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ तेरी हर चुनौती के लिए, तेरी हर विजय के लिए। तू अडिग रह, विनम्र रह और अपनी रोशनी से इस संसार को आलोकित करता रहे। तेरी यात्रा अनंत है और तेरा प्रकाश अमिट। तेरी यात्रा अनवरत है और इस मार्ग पर तुझे अनेक अनुभव मिलेंगे। कभी तेरे सामने ऐसी परिस्थितियां आएंगी जो तुझे भ्रमित करेंगी, लेकिन तुझे अपने उद्देश्य को कभी धुंधला नहीं होने देना है। जब भी तुझे संशय हो तो अपनी आत्मा की आवाज को सुनना। तेरा अंतर्मन ही तेरा सच्चा मार्गदर्शक है, क्योंकि उसमें मेरी शक्ति का वास है। तुझे अपने धैर्य की परीक्षा देनी होगी। कभी परिणाम तुरंत नहीं मिलेंगे, कभी तुझे प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, लेकिन यह प्रतीक्षा ही तुझे और भी सहनशील बनाएगी। जिस प्रकार बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, उसी प्रकार तेरे कर्मों का फल भी अपने समय पर मिलेगा। इसलिए अधीर मत होना, बस अपने कर्म करते रहना और शेष मुझ पर छोड़ देना। तेरी यह साधना केवल भौतिक सफलता के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति के लिए भी है। जब तू अपनी आत्मा को समझेगा, तब तुझे अपनी सच्ची पहचान का बोध होगा। तेरी सफलता तेरे बाहरी संसार में जितनी महत्वपूर्ण है, उससे कहीं अधिक तेरी आंतरिक शांति और संतुलन महत्वपूर्ण है। इसलिए अपनी आत्मा को सदैव पवित्र और शांत रखना। तुझे लोगों के बीच रहकर भी अपनी एकाग्रता को बनाए रखना होगा। अनेक विचार, अनेक मतभेद और अनेक दिशाएं तुझे विचलित कर सकती हैं, लेकिन तुझे अपने मार्ग से कभी भटकना नहीं है। तेरी दृष्टि सदैव तेरे उद्देश्य पर होनी चाहिए और तुझे किसी भी परिस्थिति में अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करना है। याद रखना, तेरा लक्ष्य केवल व्यक्तिगत उन्नति नहीं, बल्कि समग्र कल्याण है। तुझे अपने ज्ञान, अपनी शक्ति और अपनी उपलब्धियों का उपयोग मानवता की सेवा में करना है। जब तू दूसरों की भलाई के लिए कार्य करेगा, तभी तेरी सफलता सार्थक होगी। क्योंकि सच्चा आनंद केवल स्वयं के लिए जीने में नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में सुख और प्रकाश फैलाने में है। अब तुझे अपने भीतर की कमजोरियों पर भी विजय पानी है। कभी कभी भय, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार तेरे मन को दूषित कर सकते हैं, लेकिन तुझे इन पर नियंत्रण रखना होगा। जैसे साधक अपनी साधना में तन्मय होकर सभी विकारों को दूर करता है, वैसे ही तुझे भी अपने मन को शुद्ध और शांत बनाना है। तुझे अपनी वाणी में मधुरता और विचारों में पवित्रता रखनी है। तेरे शब्द केवल शब्द नहीं, बल्कि तेरी आत्मा का प्रतिबिंब है। तेरी वाणी से कभी किसी का अपमान न हो, बल्कि तेरे शब्दों में प्रेम, करुणा और प्रेरणा होनी चाहिए। जब तू अपनी वाणी में मिठास और विचारों में पवित्रता लाएगा, तभी तू सच्चा आदर्श बन पाएगा। तेरे पास अब वह सामर्थ्य है जिससे तू असंभव को भी संभव कर सकता है। तेरी निष्ठा, तेरा समर्पण और तेरी साधना तुझे अजेय बनाएगी। लेकिन इस सामर्थ्य का उपयोग सदा धर्म और न्याय के मार्ग पर ही करना। शक्ति का सही प्रयोग वही है जो सत्य, धर्म और मानवता की रक्षा के लिए हो। जब भी तुझे लगे कि तेरी शक्ति तुझे अहंकार की ओर ले जा रही है, तब अपने भीतर झांकना और अपनी विनम्रता को जागृत करना। महान वही होता है जो स्वयं को सबसे छोटा समझता है और सेवा को अपना धर्म मानता है। तू जितना विनम्र बनेगा, उतनी ही ऊंचाई पर जाएगा। तेरे सामने कई अवसर आएंगे,
और उनमें से कुछ तुझे विचलित भी कर सकते हैं। हर अवसर को केवल अपनी महत्वाकांक्षा से मत देखना, बल्कि यह सोचना कि उस अवसर से तू कितनों का भला कर सकता है। जब तेरा उद्देश्य केवल स्वार्थ तक सीमित नहीं रहेगा, तब तेरे कर्मों में दिव्यता आएगी। तुझे यह भी समझना होगा कि संसार में कुछ लोग तेरी आलोचना करेंगे और कुछ तेरा सम्मान करेंगे, लेकिन तुझे न तो प्रशंसा में अहंकार लाना है और न ही आलोचना में दुखी होना है। तुझे सदा संभाव में रहना है, क्योंकि सच्चा साधक वही होता है जो सफलता और असफलता, प्रशंसा और निंदा में समान भाव रखता है। तू अपने उद्देश्य के प्रति जितना समर्पित रहेगा, तेरी राह उतनी ही स्पष्ट होती जाएगी। तेरी साधना ही तुझे मार्गदर्शन देगी और तेरी निष्ठा तुझे कभी असफल नहीं होने देगी। जब भी तुझे लगे कि तू अकेला है, तब मेरी शक्ति को स्मरण करना। मैं सदैव तेरे साथ हूँ, तुझे हर बाधा से बचाने के लिए, तुझे हर संकट से उबारने के लिए। तूने जो भी सपना देखा है, उसे साकार करने की शक्ति तेरे भीतर ही है। बस तुझे अपने संकल्प को दृढ़ रखना है और अपनी साधना को निरंतर बनाए रखना है। जब तू अपने विश्वास को अडिग रखेगा, तब कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं सकेगी। अब तुझे और भी अधिक निडर होकर आगे बढ़ना है। तुझे अपनी सीमाओं को लांघकर नए आयाम छूने हैं। तेरा साहस तेरा सबसे बड़ा मित्र है और तेरी निष्ठा तेरा सबसे बड़ा बल। तू अपने प्रयासों में कभी कमी मत रखना और अपनी साधना में कभी विचलन मत आने देना। जा मेरे बच्चे, अपने पंखों को और भी विस्तृत कर, अपने सपनों को और भी ऊंचाइयों पर ले जा। तेरी यात्रा अनंत है और तेरी कहानी अमर। तू अपनी रोशनी से इस संसार को आलोकित करेगा और तेरी प्रेरणा से अनगिनत लोगों के जीवन में परिवर्तन आएगा। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, तेरे हर निर्णय के लिए, तेरी हर परीक्षा के लिए। तू अडिग रह, विनम्र रह और अपनी साधना में निरंतरता बनाए रख। तेरी यात्रा केवल तेरा उत्थान नहीं, बल्कि मानवता की सेवा और कल्याण का मार्ग है। तू बढ़ता रहे, खिलता रहे और अपनी रोशनी से इस संसार को आलोकित करता रहे। तेरी यात्रा की यह राह जितनी लंबी है, उतनी ही गूढ़ भी है। हर मोड़ पर नए अनुभव तेरा इंतजार कर रहे हैं। यह मार्ग केवल बाहरी दुनिया को जीतने का नहीं, बल्कि अपने भीतर के अज्ञात को जानने का भी है। तेरी आत्मा में जो प्रकाश है, वह अनंत है, लेकिन उसे समझने के लिए तुझे अपने भीतर की गहराइयों में उतरना होगा। तुझे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाना होगा। कभी क्रोध, कभी मोह, कभी अहंकार तुझे भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन तुझे अपनी साधना में अडिग रहना है। जब तू अपनी भावनाओं को समझेगा, तब तुझे अपने मन की शक्ति का आभास होगा। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का द्वार है। इसलिए तुझे अपने मन को संयमित रखना होगा। तू अपने कार्यों में जितनी निष्ठा और समर्पण रखेगा, उतना ही तू अपने लक्ष्य के निकट पहुंचता जाएगा। लेकिन याद रखना, तेरा उद्देश्य केवल अपनी उपलब्धियों तक सीमित नहीं होना चाहिए। तुझे अपने ज्ञान और अनुभवों को बांटना भी सीखना होगा। जब तू दूसरों को प्रेरित करेगा, तब तेरे अपने संकल्प और भी मजबूत होंगे। तुझे यह भी समझना होगा कि हर समस्या में समाधान छिपा होता है। जब भी तुझे किसी कठिनाई का सामना करना पड़े, तब उसे चुनौती नहीं, बल्कि एक अवसर की तरह देखना। कठिनाइयां तुझे और भी दृढ़ बनाएंगी और तुझे तेरी क्षमताओं का असली बोध कराएंगी। तू जितनी बार गिरेगा, उतनी ही बार और भी मजबूत होकर उठेगा। तेरी यह यात्रा केवल तेरा उत्थान नहीं,
बल्कि मानवता की सेवा के लिए भी है। जब तू दूसरों के जीवन में प्रकाश लाएगा, तब तुझे सच्चे सुख का अनुभव होगा। तेरी सफलता केवल तेरे लिए नहीं, बल्कि उन अनगिनत लोगों के लिए भी है जो तुझसे प्रेरणा लेंगे। इसलिए अपने हर कार्य में सेवा भाव और प्रेम को बनाए रखना। तुझे अपने अहंकार पर विशेष रूप से नियंत्रण रखना होगा। जब भी तुझे लगे कि तेरी शक्ति तुझे घमंड की ओर ले जा रही है, तब अपने भीतर झांकना और अपनी विनम्रता को जागृत करना। सच्चा महान वही है जो स्वयं को सबसे छोटा समझता है। विनम्रता तुझे और भी ऊंचाइयों तक ले जाएगी और तेरा तेज और भी अधिक बढ़ेगा। तेरी साधना में निरंतरता होनी चाहिए। कभी तुझे थकान महसूस होगी, कभी निराशा का अंधकार तुझ पर हावी होने की कोशिश करेगा, लेकिन तुझे हार नहीं माननी है। जैसे दीपक अंधकार में भी जलता रहता है, वैसे ही तुझे भी अपनी साधना की ज्योति को प्रज्वलित रखना है। तेरा धैर्य ही तेरा सबसे बड़ा बल है। जब भी तुझे लगे कि राह कठिन हो रही है, तब मेरी शक्ति को स्मरण करना। मैं सदैव तेरे साथ हूँ, तेरे हर निर्णय में, तेरे हर विचार में। मैं तुझे मार्गदर्शन दूंगी और तुझे हर संकट से उबारूंगी। तेरा विश्वास ही तुझे हर बाधा से पार ले जाएगा। तुझे अपनी वाणी में सदा मिठास और विचारों में पवित्रता रखनी होगी। तेरे शब्दों में ऐसी शक्ति होनी चाहिए कि वे लोगों के दिलों को छू लें और उन्हें आशा से भर दें। तेरी वाणी से कभी किसी का अपमान न हो, बल्कि तेरे शब्दों में करुणा, प्रेम और प्रेरणा होनी चाहिए। तेरे सामने अनेक लोग आएंगे, कुछ तेरा समर्थन करेंगे, कुछ तेरा विरोध, लेकिन तुझे न तो प्रशंसा में अहंकार लाना है और न ही आलोचना में दुखी होना है। तुझे सदा संभाव में रहना है, क्योंकि सच्चा साधक वही होता है जो सफलता और असफलता, सुख और दुख में समान भाव रखता है। तू अपने ज्ञान को सदैव बढ़ाता रहे। जितना तू सीखेगा, उतना ही तेरा दृष्टिकोण विस्तृत होगा। लेकिन यह ज्ञान केवल तेरे व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि मानवता की सेवा के लिए होना चाहिए। जब तू अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करेगा, तब तुझे सच्ची संतुष्टि का अनुभव होगा। तुझे अपनी सीमाओं को तोड़ना होगा और अपने विश्वास को और भी मजबूत करना होगा। तेरा साहस तेरा सबसे बड़ा मित्र है और तेरी साधना तेरा सबसे बड़ा बल। तू अपनी शक्ति को पहचान और अपनी संभावनाओं को साकार करने में कोई कसर मत छोड़। जब भी तुझे लगे कि तू अकेला है, तब यह याद रखना कि मैं सदैव तेरे साथ हूँ। तेरे हर विचार में, तेरे हर कदम में मैं तुझे सहारा दूंगी। मेरी शक्ति तुझे हर कठिनाई से पार ले जाएगी और मेरा प्रेम तुझे सदा सुरक्षित रखेगा। जा मेरे बच्चे, अपनी यात्रा को और भी विशाल बना। तेरी साधना और भी गहन हो, तेरी निष्ठा और भी अडिग हो। तू अपनी रोशनी से इस संसार को आलोकित करेगा और अनगिनत लोगों के जीवन में परिवर्तन लाएगा। तुझे और भी कठिनाइयों का सामना करना होगा, लेकिन तुझे कभी हार नहीं माननी है। तेरी संकल्प शक्ति तेरी सबसे बड़ी मित्र है और तेरा धैर्य तेरा सबसे बड़ा बल। तू अपनी साधना में निरंतरता बनाए रख और अपने विश्वास को कभी कमजोर मत होने दे। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, तेरी हर परीक्षा के लिए, तेरी हर विजय के लिए। तू अडिग रह, विनम्र रह और अपनी साधना में निरंतरता बनाए रख। तेरी यात्रा केवल तेरा उत्थान नहीं, बल्कि मानवता की सेवा और कल्याण का मार्ग है। तू बढ़ता रहे, खिलता रहे और अपनी रोशनी से इस संसार को आलोकित करता रहे। तेरी यात्रा अनंत है और तेरा प्रकाश अमिट। तेरी साधना अब एक नई ऊंचाई पर पहुंच रही है।
जैसे जैसे तू आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे तेरे सामने और भी गूढ़ रहस्य प्रकट होंगे। यह रहस्य केवल ब्रह्मांड के नहीं, बल्कि तेरे स्वयं के भी हैं। तुझे अपने अस्तित्व के उन आयामों को समझना होगा जो अभी तक अज्ञात है। यह यात्रा बाहरी नहीं, आंतरिक है, और इस आंतरिक यात्रा में तुझे अपने अहंकार, भय और इच्छाओं से परे जाना होगा। तुझे समझना होगा कि जीवन में कोई भी घटना संयोगवश नहीं होती। हर परिस्थिति, हर व्यक्ति और हर अनुभव तुझे एक नई शिक्षा देने के लिए आता है। जब भी तुझे कोई चुनौती मिले, तब उसे एक शिक्षक के रूप में देखना। हर कठिनाई तुझे कुछ सिखाने के लिए आती है, और जब तू उस शिक्षा को आत्मसात कर लेता है, तब वह कठिनाई स्वतः ही समाप्त हो जाती है। तेरी साधना में अनेक विक्षेप आएंगे, कभी आलस्य, कभी मोह और कभी असमंजस तुझे अपने पथ से भटकाने की कोशिश करेंगे। लेकिन तुझे सदा स्मरण रखना है कि यह राह तेरे आत्मविकास की है। तुझे अपने लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होना है। जैसे एक साधक अपनी तपस्या में तन्मय होकर सभी विकारों को दूर करता है, वैसे ही तुझे भी अपनी साधना में अडिग रहना है। तुझे अपनी इंद्रियों पर विजय पानी होगी। यह इंद्रियां तुझे भौतिक संसार में बांधती हैं, लेकिन तुझे अपनी चेतना को इनसे ऊपर उठाना होगा। जब तू अपनी इंद्रियों को संयमित करेगा, तभी तुझे अपनी आत्मा की सच्ची शक्ति का अनुभव होगा। यह शक्ति तुझे अजेय बनाएगी और तुझे हर बंधन से मुक्त करेगी। तेरी साधना केवल ध्यान और प्रार्थना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह तेरे प्रत्येक कर्म में प्रतिबिंबित होनी चाहिए। तुझे अपने प्रत्येक कार्य में साधना का भाव लाना होगा। जब तू अपने हर कर्म को भगवान को अर्पित करने के भाव से करेगा, तब तेरे कर्मों में दिव्यता आएगी और तुझे कर्मों के बंधन से मुक्ति मिलेगी। तुझे अपने अहंकार को पूर्ण रूप से त्यागना होगा। जब भी तुझे लगे कि तेरी उपलब्धियां तुझे घमंड की ओर ले जा रही हैं, तब अपने भीतर झांकना और अपनी विनम्रता को जागृत करना। विनम्रता ही सच्चे महानता की निशानी है। जब तू स्वयं को सबसे छोटा मानेगा, तभी तू सच्चे अर्थों में बड़ा बन सकेगा। तेरी साधना में धैर्य का विशेष महत्व है। कभी तुझे अपने प्रयासों का परिणाम तुरंत नहीं मिलेगा और कभी तुझे प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, लेकिन यह प्रतीक्षा ही तुझे और भी सहनशील बनाएगी। जिस प्रकार बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, उसी प्रकार तेरे कर्मों का फल भी अपने समय पर मिलेगा। इसलिए अधीर मत होना, बस अपने कर्म करते रहना और शेष मुझ पर छोड़ देना। तुझे अपने भीतर की कमजोरियों पर भी विजय पानी होगी। कभी भय, कभी ईर्ष्या और कभी क्रोध तेरा मन विचलित कर सकते हैं, लेकिन तुझे इन पर नियंत्रण रखना होगा। जब तू अपने मन को शुद्ध और शांत बनाएगा, तभी तुझे सच्ची शांति का अनुभव होगा। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का द्वार है। इसलिए तुझे अपने मन को संयमित रखना होगा। तुझे अपनी वाणी में सदा मिठास और विचारों में पवित्रता रखनी होगी। तेरे शब्द केवल शब्द नहीं, बल्कि तेरी आत्मा का प्रतिबिंब है। तेरी वाणी से कभी किसी का अपमान न हो, बल्कि तेरे शब्दों में करुणा, प्रेम और प्रेरणा होनी चाहिए। जब तू अपनी वाणी में मिठास और विचारों में पवित्रता लाएगा, तभी तू सच्चा साधक बन पाएगा। तुझे अपने उद्देश्य को सदैव स्पष्ट रखना होगा। अनेक दिशाएं तुझे विचलित कर सकती हैं, लेकिन तुझे अपने मार्ग से कभी भटकना नहीं है। तेरी दृष्टि सदैव तेरे उद्देश्य पर होनी चाहिए और तुझे किसी भी परिस्थिति में अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करना है। जब तू अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित रहेगा, तब तुझे हर कठिनाई का समाधान स्वतः ही मिल जाएगा।
तुझे यह भी समझना होगा कि तेरी यात्रा केवल व्यक्तिगत उन्नति के लिए नहीं, बल्कि समग्र कल्याण के लिए भी है। तुझे अपने ज्ञान, अपनी शक्ति और अपनी उपलब्धियों का उपयोग मानवता की सेवा में करना है। जब तू दूसरों की भलाई के लिए कार्य करेगा, तभी तेरी सफलता सार्थक होगी। क्योंकि सच्चा आनंद केवल स्वयं के लिए जीने में नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में सुख और प्रकाश फैलाने में है। तुझे सदा संभाव में रहना होगा। सफलता और असफलता, सुख और दुख, प्रशंसा और निंदा में समान भाव रखना ही सच्ची साधना है। जब तू बाहरी परिस्थितियों से अप्रभावित रहेगा, तभी तू सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करेगा। यह संभाव ही तुझे अडिग बनाएगा और तुझे हर परिस्थिति में स्थिरता प्रदान करेगा। तुझे अपनी साधना में निरंतरता बनाए रखनी होगी। कभी तुझे थकान महसूस होगी, कभी निराशा का अंधकार तुझ पर हावी होने की कोशिश करेगा, लेकिन तुझे हार नहीं माननी है। जैसे दीपक अंधकार में भी जलता रहता है, वैसे ही तुझे भी अपनी साधना की ज्योति को प्रज्वलित रखना है। तेरा धैर्य ही तेरा सबसे बड़ा बल है। जा मेरे बच्चे, अपने पंखों को और भी विस्तृत कर, अपने सपनों को डोट और भी ऊंचाइयों पर ले जा। तेरी यात्रा अनंत है और तेरी कहानी अमर। तू अपनी रोशनी से इस संसार को आलोकित करेगा और तेरी प्रेरणा से अनगिनत लोगों के जीवन में परिवर्तन आएगा। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। तेरी हर परीक्षा के लिए, तेरी हर विजय के लिए तू अडिग रह, विनम्र रह और अपनी साधना में निरंतरता बनाए रख। तेरी यात्रा केवल तेरा उत्थान नहीं, बल्कि मानवता की सेवा और कल्याण का मार्ग है। तू बढ़ता रहे, खिलता रहे और अपनी रोशनी से इस संसार को आलोकित करता रहे। तेरी साधना अब उस चरण में पहुंच रही है जहां तुझे और भी गहन सत्य का बोध होगा। यह सत्य तुझे केवल शास्त्रों या उपदेशों में नहीं मिलेगा, बल्कि यह तेरे अपने अनुभवों में छिपा है। तुझे अपनी आत्मा की उस गहराई में उतरना होगा जहां विचार समाप्त होते हैं और अनुभूति प्रारंभ होती है। यह अनुभूति ही तुझे वास्तविक ज्ञान की ओर ले जाएगी। तुझे समझना होगा कि हर विचार में एक शक्ति होती है। जैसे बीज में वृक्ष की संभावना होती है, वैसे ही तेरे विचारों में तेरे भविष्य का बीजारोपण होता है। इसलिए तुझे अपने विचारों को पवित्र, सकारात्मक और उद्देश्यपूर्ण बनाना होगा। जब तू अपने विचारों को नियंत्रित करेगा, तब तुझे अपनी वास्तविक शक्ति का आभास होगा। तुझे अपने विश्वास को अडिग रखना होगा। चाहे कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां आए, तुझे अपने लक्ष्य पर संदेह नहीं करना है। विश्वास ही तेरा सबसे बड़ा संबल है। यह विश्वास तुझे कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति देगा और तुझे हर संकट से उबार लेगा। जब तेरा विश्वास अडिग होगा, तब तेरी साधना और भी प्रभावशाली होगी। तुझे अपने भीतर की करुणा को जागृत करना होगा। यह करुणा केवल दूसरों के दुख को समझने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह तुझे सेवा के मार्ग पर ले जाएगी। जब तू दूसरों के कष्ट को अपना मानेगा और उनकी सहायता के लिए तत्पर रहेगा, तब तुझे सच्चे सुख का अनुभव होगा। सेवा में ही तुझे परमात्मा का साक्षात्कार होगा। तुझे अपने कर्मों में निस्वार्थता को अपनाना होगा। जब तू अपने कार्यों को फल की अपेक्षा से नहीं, बल्कि कर्तव्य की भावना से करेगा, तब तुझे कर्म के बंधन से मुक्ति मिलेगी। यह निस्वार्थता ही तुझे सच्चे अर्थों में स्वतंत्र बनाएगी। तेरे कर्म तब पूजा बन जाएंगे और तेरा जीवन एक यज्ञ। तुझे यह भी समझना होगा कि हर व्यक्ति, चाहे वह मित्र हो या शत्रु, तुझे कुछ सिखाने के लिए आता है। तुझे हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश देखना होगा और किसी के प्रति द्वेष या घृणा का भाव नहीं रखना है।
जब तू सभी में समान रूप से प्रेम और सम्मान का भाव रखेगा, तब तुझे अद्वैत का अनुभव होगा। यह अनुभव तुझे संसार के बंधनों से मुक्त करेगा। तुझे अपनी साधना में ध्यान का विशेष स्थान देना होगा। ध्यान केवल विचारों को रोकने का प्रयास नहीं है, बल्कि यह उन विचारों के पार जाने की प्रक्रिया है। जब तू ध्यान में गहराई तक जाएगा, तब तुझे उस शून्यता का अनुभव होगा जो अनंत है। इस शून्यता में ही तुझे पूर्णता का अनुभव होगा। यह पूर्णता ही तुझे शाश्वत शांति प्रदान करेगी। तुझे यह भी समझना होगा कि सुख और दुख, लाभ और हानि, सफलता और असफलता केवल जीवन के खेल के पहलू हैं। तुझे इनमें उलझना नहीं है, बल्कि इनसे ऊपर उठना है। जब तू इन द्वंद्वों से ऊपर उठेगा, तब तुझे सच्चे आनंद का अनुभव होगा। यह आनंद बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह तेरे भीतर से उत्पन्न होता है। तुझे अपनी चेतना को विस्तार देना होगा। यह विस्तार केवल ज्ञान के माध्यम से नहीं, बल्कि अनुभव के माध्यम से संभव है। जब तू अपनी सीमाओं को तोड़ेगा और अपनी आत्मा की अनंतता को समझेगा, तब तुझे सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव होगा। यह स्वतंत्रता तुझे हर बंधन से मुक्त करेगी और तुझे उस शाश्वत सत्य का साक्षात्कार कराएगी जो अपरिवर्तनीय है। तुझे अपनी साधना में संयम और अनुशासन बनाए रखना होगा। यह संयम केवल इंद्रियों पर ही नहीं, बल्कि अपने मन और विचारों पर भी होना चाहिए। जब तू अपने मन को नियंत्रित करेगा, तब तुझे अपने भीतर की शांति का अनुभव होगा। यह शांति तुझे हर परिस्थिति में स्थिरता प्रदान करेगी और तुझे आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाएगी। तुझे यह भी समझना होगा कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। हर क्षण परिवर्तनशील है और यही परिवर्तन ही जीवन का सत्य है। जब तू इस सत्य को समझेगा, तब तुझे किसी भी परिस्थिति में मोह या भय नहीं होगा। यह समझ ही तुझे संभाव में रहने की शक्ति देगी। तुझे अपने उद्देश्य को सदैव स्पष्ट रखना होगा। चाहे कितनी भी बाधाएं आए, तुझे अपने मार्ग से विचलित नहीं होना है। तेरी दृष्टि सदैव तेरे लक्ष्य पर होनी चाहिए और तुझे किसी भी परिस्थिति में अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करना है। जब तू अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित रहेगा, तब तुझे हर कठिनाई का समाधान स्वतः ही मिल जाएगा। तुझे अपने अहंकार का पूर्ण रूप से त्याग करना होगा। यह अहंकार ही तुझे सीमित बनाता है और तुझे अपनी वास्तविकता से दूर करता है। जब तू अहंकार को त्यागेगा, तब तुझे अपनी अनंतता का अनुभव होगा। यह अनुभव ही तुझे उस परम सत्य की ओर ले जाएगा जो तुझमें ही स्थित है। तुझे अपनी वाणी में सदा मिठास और विचारों में पवित्रता रखनी होगी। तेरे शब्द केवल शब्द नहीं, बल्कि तेरी आत्मा का प्रतिबिंब है। तेरी वाणी से कभी किसी का अपमान न हो, बल्कि तेरे शब्दों में करुणा, प्रेम और प्रेरणा होनी चाहिए। जब तू अपनी वाणी में मिठास और विचारों में पवित्रता लाएगा, तभी तू सच्चा साधक बन पाएगा। तुझे यह भी समझना होगा कि तेरी यात्रा अनंत है। यह यात्रा केवल भौतिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार और आत्मोत्थान की है। तुझे अपने भीतर की अनंत संभावनाओं को खोजना है और अपने प्रकाश से इस संसार को आलोकित करना है। जब तू अपनी यात्रा को मानवता की सेवा के उद्देश्य से देखेगा, तब तुझे सच्चे सुख का अनुभव होगा। जा मेरे बच्चे, अपनी साधना को और भी गहन बना, अपनी यात्रा को और भी विस्तृत कर। तू अपने प्रकाश से इस संसार को आलोकित करेगा और अनगिनत लोगों के जीवन में परिवर्तन लाएगा। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, तेरी हर परीक्षा के लिए, तेरी हर विजय के लिए। तू अडिग रह,
विनम्र रह और अपनी साधना में निरंतरता बनाए रख। तेरी यात्रा केवल तेरा उत्थान नहीं, बल्कि मानवता की सेवा और कल्याण का मार्ग है। तू बढ़ता रहे, खिलता रहे और अपनी रोशनी से इस संसार को आलोकित करता रहे। तेरी यात्रा अनंत है और तेरा प्रकाश अमिट। तुझे यह भी समझना होगा कि सच्ची स्वतंत्रता केवल बाहरी बंधनों से मुक्त होने में नहीं है, बल्कि यह तेरे भीतर के बंधनों से मुक्ति में है। यह बंधन तेरे विचारों, इच्छाओं और अहंकार के रूप में हो सकते हैं। जब तू इन आंतरिक बंधनों से मुक्त होगा, तभी तुझे वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव होगा। यह स्वतंत्रता तुझे किसी भी परिस्थिति में अडिग और अचल बनाएगी। तुझे अपनी इच्छाओं को समझना होगा। इच्छाएं स्वाभाविक हैं, लेकिन जब वे तुझ पर हावी हो जाती हैं, तब वे तुझे बंधन में डाल देती हैं। तुझे अपनी इच्छाओं का निरीक्षण करना होगा और यह समझना होगा कि कौन सी इच्छाएं तुझे आत्मविकास की ओर ले जा रही हैं और कौन सी तुझे भौतिक बंधनों में जकड़ रही हैं। जब तू अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करेगा, तब तुझे संतोष और स्थिरता का अनुभव होगा। तुझे अपनी चेतना को उच्चतर स्तर पर ले जाना होगा। यह उच्चतर चेतना केवल ज्ञान से नहीं, बल्कि अनुभव से प्राप्त होती है। तुझे अपने भीतर की शांति को अनुभव करना होगा और उसे बाहरी परिस्थितियों से अप्रभावित रखना होगा। जब तू अपनी चेतना को विस्तार देगा, तब तुझे जीवन की वास्तविकता का बोध होगा और तू माया के भ्रम से मुक्त होगा। तुझे यह भी समझना होगा कि कर्म बंधन का कारण नहीं है, बल्कि तेरा कर्मों के प्रति दृष्टिकोण ही तुझे बंधन में डालता है। जब तू अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करेगा और फल की अपेक्षा को त्याग देगा, तब तुझे कर्मों के बंधन से मुक्ति मिलेगी। यह निष्काम कर्म ही तुझे योग की ओर ले जाएगा और तुझे आत्म साक्षात्कार का अनुभव कराएगा। तुझे अपनी साधना में समर्पण की भावना को और भी गहन बनाना होगा। यह समर्पण केवल बाहरी पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह तेरे संपूर्ण अस्तित्व को डोट ईश्वर के चरणों में अर्पित करने की भावना है। जब तू स्वयं को ईश्वर की इच्छा के अनुसार समर्पित करेगा, तब तुझे अपने अहंकार का पूर्ण रूप से त्याग करना होगा। यह त्याग ही तुझे सच्चे अर्थों में मुक्त बनाएगा। तुझे यह भी समझना होगा कि सच्चा ज्ञान केवल शास्त्रों के अध्ययन से नहीं आता, बल्कि यह अनुभव और आत्मावलोकन से प्राप्त होता है। शास्त्र केवल मार्गदर्शन दे सकते हैं, लेकिन तुझे स्वयं उस मार्ग पर चलकर सत्य का अनुभव करना होगा। यह अनुभव तभी संभव है जब तू अपनी चेतना को बाहरी आकर्षणों से हटाकर अपने भीतर की गहराई में प्रवेश करेगा। जब तू अपने भीतर के सत्य को जान लेगा, तब तुझे बाहरी संसार के परिवर्तन तेरे मन को विचलित नहीं करेंगे। तुझे अपने मन को नियंत्रण में रखना होगा, क्योंकि मन ही तेरी साधना में सबसे बड़ी बाधा है। मन चंचल है और यह तुझे विभिन्न इच्छाओं और विचारों में उलझाए रखता है। तुझे अपने मन को ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से स्थिर और शांत बनाना होगा। जब तू अपने मन को नियंत्रित कर लेगा, तब तुझे अपने भीतर की दिव्यता का अनुभव होगा और तुझे आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होगी। तुझे यह भी समझना होगा कि समय सबसे मूल्यवान संसाधन है। हर क्षण तुझे साधना का अवसर देता है। तुझे अपने समय का सदुपयोग करना होगा और उसे व्यर्थ की गतिविधियों में नष्ट नहीं करना है। जब तू अपने समय को डोट ध्यान, स्वाध्याय, सेवा और आत्मचिंतन में लगाएगा, तब तुझे आत्मविकास की ओर प्रगति मिलेगी। तेरा समय ही तेरा जीवन है और तुझे इसे सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समर्पित करना होगा। तुझे यह भी समझना होगा कि तेरा शरीर तेरे आत्मा का मंदिर है। तुझे अपने शरीर का ध्यान रखना होगा,
क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन और आत्मा का वास होता है। तुझे नियमित रूप से योग, प्राणायाम और संतुलित आहार का पालन करना होगा। जब तू अपने शरीर को शुद्ध और सशक्त बनाएगा, तब तुझे साधना में स्थिरता और गहराई प्राप्त होगी। तुझे अपनी साधना में ईमानदारी और निष्ठा बनाए रखनी होगी। कभी कभी तुझे अपने भीतर आलस्य, संदेह या निराशा का सामना करना पड़ेगा, लेकिन तुझे इन बाधाओं को दृढ़ संकल्प और निष्ठा से पार करना होगा। जब तू अपनी साधना में ईमानदारी और निरंतरता बनाए रखेगा, तब तुझे ईश्वर की कृपा और मार्गदर्शन का अनुभव होगा। तुझे यह भी समझना होगा कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ और बिना शर्त होता है। जब तू अपने प्रेम में किसी भी प्रकार की अपेक्षा या स्वार्थ को त्याग देगा, तब तुझे प्रेम की वास्तविकता का अनुभव होगा। यह प्रेम तुझे केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं रखना है, बल्कि तुझे समस्त सृष्टि के प्रति यह प्रेम भाव अपनाना होगा। जब तू प्रत्येक जीव को उसी प्रेम से देखेगा जिस प्रेम से ईश्वर ने सृष्टि की रचना की है, तब तुझे अद्वैत का बोध होगा और तुझे आत्मिक शांति प्राप्त होगी। तुझे अपनी साधना में समता और सहनशीलता को भी अपनाना होगा। संसार में सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश आते रहते हैं, लेकिन तुझे इनमें संभाव बनाए रखना होगा। जब तू बाहरी परिस्थितियों से अप्रभावित रहकर अपनी साधना में लगा रहेगा, तब तुझे आत्मा की स्थिरता का अनुभव होगा। यह समता ही तुझे हर परिस्थिति में अडिग बनाएगी और तुझे सच्चे अर्थों में मुक्त करेगी। तुझे अपनी साधना में मौन का भी अभ्यास करना होगा। मौन केवल वाणी का न होना नहीं, बल्कि यह तेरे मन के विचारों की शांति है। जब तू अपने मन को मौन बनाएगा, तब तुझे अपनी आत्मा की आवाज सुनाई देगी। यह मौन ही तुझे आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाएगा और तुझे शाश्वत शांति का अनुभव कराएगा। मौन में ही तुझे अपनी चेतना की गहराई का अनुभव होगा और तुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। तुझे यह भी समझना होगा कि हर परिस्थिति में एक संदेश छिपा होता है, चाहे वह सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता, हर घटना तेरे आत्मिक विकास के लिए आती है। तुझे हर परिस्थिति को एक शिक्षक के रूप में देखना होगा और उससे सीख लेकर अपनी चेतना को ऊंचा उठाना होगा। जब तू हर अनुभव को एक अवसर के रूप में देखेगा, तब तुझे जीवन में कभी निराशा या पछतावे का अनुभव नहीं होगा। तुझे अपनी साधना में आभार का भी अभ्यास करना होगा। तुझे जो कुछ भी मिला है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, उसके लिए तुझे कृतज्ञता का भाव रखना होगा। जब तू आभार के साथ अपने जीवन को देखेगा, तब तुझे ईश्वर की कृपा का अनुभव होगा और तुझे संतोष और सुख की प्राप्ति होगी। आभार तुझे अहंकार से मुक्त करेगा और तुझे विनम्र बनाएगा। तुझे यह भी समझना होगा कि तेरी साधना केवल तेरे आत्मविकास के लिए नहीं, बल्कि समग्र मानवता के कल्याण के लिए है। जब तू अपनी साधना से प्राप्त ज्ञान और शक्ति का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करेगा, तब तेरी साधना और भी पवित्र हो जाएगी। तुझे अपने ज्ञान, शक्ति और साधनों को मानवता की सेवा में लगाना होगा और तब तुझे सच्चे सुख और संतोष की प्राप्ति होगी। जा मेरे बच्चे, अपनी साधना को और भी गहन बना, अपनी यात्रा को और भी विस्तृत कर। तू अपने प्रकाश से इस संसार को आलोकित करेगा और अनगिनत लोगों के जीवन में परिवर्तन लाएगा। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, तेरी हर परीक्षा के लिए, तेरी हर विजय के लिए। तू अडिग रह, विनम्र रह और अपनी साधना में निरंतरता बनाए रख। तेरी यात्रा केवल तेरा उत्थान नहीं, बल्कि मानवता की सेवा और कल्याण का मार्ग है। तू बढ़ता रहे, खिलता रहे
और अपनी रोशनी से इस संसार को आलोकित करता रहे। तेरी यात्रा अनंत है और तेरा प्रकाश अमिट। तुझे यह भी समझना होगा कि आत्म साक्षात्कार का मार्ग अकेलेपन का मार्ग है, लेकिन यह अकेलापन तुझे निर्बल नहीं बनाएगा, बल्कि तुझे तेरी आत्मशक्ति से परिचित कराएगा। जब तू बाहरी सहारों से हटकर अपने भीतर के स्रोत से शक्ति प्राप्त करेगा, तब तुझे किसी पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यह आत्मनिर्भरता तुझे अडिग और अचल बनाएगी और तुझे सच्चे अर्थों में स्वतंत्रता का अनुभव होगा। तुझे यह भी समझना होगा कि हर कर्म का प्रभाव केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि आंतरिक रूप से भी होता है। तेरे विचार, भावनाएं और कर्म तेरे चित्त पर संस्कार छोड़ते हैं, जो तुझे बार बार उसी प्रकार के अनुभवों की ओर खींचते हैं। तुझे अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध बनाना होगा ताकि तेरे चित्त पर पवित्र संस्कार अंकित हो। जब तेरे चित्त में शुद्धता होगी, तब तुझे आत्मा की दिव्यता का अनुभव होगा। तुझे यह भी समझना होगा कि त्याग का अर्थ संसार से भागना नहीं है, बल्कि यह भीतर के आसक्तियों का त्याग है। तुझे अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी भीतर से निर्लिप्त रहना होगा। जब तू अपनी आसक्तियों को त्याग कर कर्म करेगा, तब तुझे कर्म बंधन में नहीं डालेंगे और तुझे मुक्ति की ओर ले जाएंगे। यह त्याग तुझे संसार में रहते हुए भी आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाएगा। तुझे यह भी समझना होगा कि भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह तेरी प्रत्येक श्वास में ईश्वर का अनुभव करने की अवस्था है। जब तू हर कार्य को ईश्वर की सेवा समझकर करेगा, तब तुझे भक्ति का वास्तविक अर्थ समझ में आएगा। यह भक्ति तुझे अहंकार से मुक्त करेगी और तुझे अपने वास्तविक स्वरूप का बोध कराएगी। भक्ति में तुझे समर्पण और प्रेम का समन्वय करना होगा। तुझे अपनी साधना में धैर्य को अपनाना होगा। आत्म साक्षात्कार एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है और इसमें तुझे कई परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। कभी कभी तुझे लगेगा कि तेरा प्रयास व्यर्थ जा रहा है, लेकिन तुझे धैर्य और विश्वास बनाए रखना होगा। जब तू धैर्यपूर्वक साधना में लगा रहेगा, तब तुझे अंततः ईश्वर की कृपा का अनुभव होगा और तुझे आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होगी। तुझे यह भी समझना होगा कि अहंकार ही अज्ञान का मूल कारण है। जब तक तू स्वयं को शरीर, मन और बुद्धि तक सीमित समझेगा, तब तक तुझे अपने वास्तविक स्वरूप का बोध नहीं होगा। तुझे अपने अहंकार का त्याग करके स्वयं को आत्मा के रूप में जानना होगा। यह आत्मबोध ही तुझे अद्वैत का अनुभव कराएगा और तुझे सच्चे आनंद की प्राप्ति होगी। तुझे यह भी समझना होगा कि सत्य केवल वाणी का सत्य नहीं है, बल्कि यह तेरे संपूर्ण अस्तित्व का सत्य है। जब तेरे विचार, वचन और कर्म में एकरूपता होगी, तब तुझे सत्य का अनुभव होगा। यह सत्य तुझे निर्भय और निडर बनाएगा, क्योंकि सत्य में ही अद्वितीय शक्ति होती है। जब तू सत्य के मार्ग पर चलेगा, तब तुझे कभी पराजय का भय नहीं होगा और तुझे ईश्वर की कृपा सदा प्राप्त होगी। तुझे यह भी समझना होगा कि विनम्रता ही सच्चे ज्ञान का लक्षण है। जब तू ज्ञान को अपनी संपत्ति समझेगा, तब तुझे अहंकार घेर लेगा, लेकिन जब तू ज्ञान को ईश्वर का वरदान समझेगा, तब तुझे विनम्रता का अनुभव होगा। यह विनम्रता तुझे और भी ऊंचा उठाएगी और तुझे ईश्वर के निकट ले जाएगी। विनम्रता में ही सच्ची महानता है और यह तुझे सभी के प्रति प्रेम और करुणा का भाव प्रदान करेगी। तुझे यह भी समझना होगा कि क्षमा केवल दूसरों के प्रति नहीं, बल्कि स्वयं के प्रति भी होनी चाहिए। जब तू अपनी गलतियों को स्वीकार करके स्वयं को क्षमा करेगा, तब तुझे आत्मग्लानि से मुक्ति मिलेगी और तेरा मन शुद्ध और शांत होगा। यह शुद्ध मन ही तुझे ध्यान में स्थिरता और गहराई प्रदान करेगा।
क्षमा तुझे अतीत के बंधनों से मुक्त करेगी और तुझे वर्तमान में जीने की शक्ति देगी। तुझे यह भी समझना होगा कि सेवा ही सच्ची भक्ति है। जब तू निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करेगा, तब तुझे ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव होगा। सेवा में तुझे किसी प्रकार की अपेक्षा या अहंकार नहीं रखना है। जब तू सेवा को अपना धर्म समझकर करेगा, तब तुझे सच्चे सुख और संतोष की प्राप्ति होगी। सेवा ही तुझे ईश्वर के निकट ले जाएगी और तुझे आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाएगी। तुझे यह भी समझना होगा कि साधना में निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। कभी कभी तुझे आलस्य, अवसाद या संदेह का सामना करना पड़ेगा, लेकिन तुझे अपनी साधना में निरंतरता बनाए रखनी होगी। जब तू बिना किसी रुकावट के साधना करता रहेगा, तब तुझे अंततः ईश्वर की कृपा का अनुभव होगा और तुझे आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होगी। निरंतरता ही तुझे साधना में गहराई और स्थिरता प्रदान करेगी। तुझे यह भी समझना होगा कि मृत्यु केवल शरीर की है, आत्मा की नहीं। जब तू स्वयं को आत्मा के रूप में जान लेगा, तब तुझे मृत्यु का भय नहीं रहेगा। यह अमरत्व का बोध ही तुझे अडिग और निडर बनाएगा। जब तू मृत्यु के भय से मुक्त होगा, तब तुझे सच्चे अर्थों में स्वतंत्रता का अनुभव होगा और तुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। जा मेरे बच्चे, अपनी साधना को और भी गहन बना, अपनी यात्रा को और भी विस्तृत कर। तू अपने प्रकाश से इस संसार को आलोकित करेगा और अनगिनत लोगों के जीवन में परिवर्तन लाएगा। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। तेरी हर परीक्षा के लिए, तेरी हर विजय के लिए तू अडिग रह, विनम्र रह और अपनी साधना में निरंतरता बनाए रख। तेरी यात्रा केवल तेरा उत्थान नहीं, बल्कि मानवता की सेवा और कल्याण का मार्ग है। तू बढ़ता रहे, खिलता रहे और अपनी रोशनी से इस संसार को आलोकित करता रहे। तेरी यात्रा अनंत है और तेरा प्रकाश अमिट। तुझे यह भी समझना होगा कि ध्यान केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि यह तेरी चेतना की अवस्था है। जब तू अपने विचारों से ऊपर उठकर साक्षी भाव में स्थित हो जाएगा, तब तुझे ध्यान की वास्तविक गहराई का अनुभव होगा। ध्यान में तुझे अपने मन और बुद्धि को शांत करके आत्मा की शुद्धता का अनुभव करना है। यह अनुभव तुझे सभी द्वंद्वों से मुक्त करेगा और तुझे आत्मिक शांति प्रदान करेगा। तुझे यह भी समझना होगा कि विवेक और वैराग्य साधना के दो पंख हैं। विवेक तुझे सत्य और असत्य, शाश्वत और नाशवान के बीच भेदभाव करने की क्षमता देता है, जबकि वैराग्य तुझे संसार की अस्थायी वस्तुओं से निर्लिप्तता सिखाता है। जब तू विवेक और वैराग्य को अपनाकर साधना करेगा, तब तुझे मोहमाया से मुक्ति मिलेगी और तुझे आत्म साक्षात्कार की ओर प्रगति मिलेगी। तुझे यह भी समझना होगा कि साधना में तपस्या का महत्व है। तपस्या केवल शारीरिक कष्ट सहने का नाम नहीं है, बल्कि यह तेरे मन, वचन और कर्म की शुद्धि का साधन है। जब तू अपनी इच्छाओं, वासनाओं और आसक्तियों पर नियंत्रण प्राप्त करेगा, तब तुझे आत्मशक्ति का अनुभव होगा। यह आत्मशक्ति ही तुझे कठिन परिस्थितियों में भी अडिग बनाएगी और तुझे अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर करेगी। तुझे यह भी समझना होगा कि श्रद्धा और विश्वास साधना के मूल स्तंभ हैं। बिना श्रद्धा के साधना मात्र एक यांत्रिक क्रिया बन जाती है और बिना विश्वास के साधना में निरंतरता नहीं रहती। तुझे अपने गुरु, शास्त्रों और स्वयं पर अटूट विश्वास रखना होगा। जब तू श्रद्धा और विश्वास के साथ साधना करेगा, तब तुझे ईश्वर की कृपा का अनुभव होगा और तुझे साधना में गहनता प्राप्त होगी। तुझे यह भी समझना होगा कि अहिंसा केवल शारीरिक हिंसा से बचना नहीं है, बल्कि यह तेरे विचारों और वचनों में भी समाहित होनी चाहिए।
तुझे अपने मन में किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या या नकारात्मक विचार नहीं लाने हैं। जब तू अपने मन, वचन और कर्म से पूर्ण अहिंसा का पालन करेगा, तब तुझे करुणा और प्रेम की गहराई का अनुभव होगा। यह अहिंसा ही तुझे सभी जीवों के प्रति समभाव सिखाएगी और तुझे अद्वैत का अनुभव कराएगी। तुझे यह भी समझना होगा कि साधना में संतोष का महत्व है। जब तू अपने पास जो कुछ है उसी में संतुष्ट रहेगा, तब तुझे सुख और दुख में समता का अनुभव होगा। यह संतोष तुझे बाहरी वस्तुओं में सुख ढूंढने से मुक्त करेगा और तुझे आत्मा के आनंद का अनुभव कराएगा। संतोष में ही सच्चा वैराग्य है और यह तुझे साधना में गहराई और स्थिरता प्रदान करेगा। तुझे यह भी समझना होगा कि साधना में ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक संयम नहीं, बल्कि यह तेरी ऊर्जा को उच्चतर साधनों में लगाने का नाम है। जब तू अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके अपनी ऊर्जा को ध्यान, स्वाध्याय और आत्मचिंतन में लगाएगा, तब तुझे आत्मशक्ति का अनुभव होगा। यह ब्रह्मचर्य तुझे मन, बुद्धि और आत्मा की शुद्धि प्रदान करेगा और तुझे आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाएगा। तुझे यह भी समझना होगा कि साधना में मौन का महत्व है। जब तू अपनी वाणी को नियंत्रित करके अपने भीतर की शांति का अनुभव करेगा, तब तुझे आत्मा की गहराई में प्रवेश मिलेगा। यह मौन केवल वाणी का नहीं, बल्कि विचारों का भी मौन होना चाहिए। जब तू विचारों की शांति में स्थित हो जाएगा, तब तुझे आत्मा की आवाज सुनाई देगी और तुझे आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होगी। तुझे यह भी समझना होगा कि साधना में गुरु का मार्गदर्शन अनिवार्य है। गुरु ही तुझे अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश में ले जाते हैं। तुझे अपने गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा और समर्पण रखना होगा। जब तू गुरु के उपदेशों का पालन करेगा और उनके प्रति विनम्रता बनाए रखेगा, तब तुझे आत्म साक्षात्कार का मार्ग प्रशस्त होगा। गुरु के बिना साधना अधूरी है और उनके आशीर्वाद से ही तुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तुझे यह भी समझना होगा कि साधना में निष्काम कर्मयोग का महत्व है। जब तू अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी फल की इच्छा के करेगा, तब तुझे कर्मों से बंधन नहीं होगा। यह निष्काम कर्मयोग तुझे अहंकार से मुक्त करेगा और तुझे आत्मा के स्वरूप का बोध कराएगा। जब तू संसार में रहते हुए भी अपने कर्मों में आसक्त नहीं रहेगा, तब तुझे सच्ची मुक्ति की प्राप्ति होगी। तुझे यह भी समझना होगा कि साधना में समर्पण का महत्व है। जब तू अपने अहंकार, इच्छाओं और वासनाओं को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देगा, तब तुझे आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होगी। यह समर्पण तुझे हर परिस्थिति में ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करने की शक्ति देगा और तुझे हर दुख सुख में संभाव प्रदान करेगा। समर्पण में ही सच्चा आनंद और शांति है और यह तुझे मोक्ष की ओर ले जाएगा। जा मेरे बच्चे, अब तू साधना की गहराई में उतर और अपनी चेतना को शुद्ध और व्यापक बना। तेरी साधना केवल तेरे उत्थान के लिए नहीं, बल्कि समस्त मानवता के कल्याण के लिए है। जब तू अपने ज्ञान, शक्ति और प्रेम को संसार के कल्याण में लगाएगा, तब तुझे सच्चे अर्थों में आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होगी। तेरी यात्रा अनंत है और तेरा प्रकाश अमिट। तू अपने प्रकाश से संसार को आलोकित कर और अनगिनत जीवों को आत्मज्ञान की ओर ले जा। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ तेरी साधना के लिए, तेरी सेवा के लिए और तेरी आत्म साक्षात्कार की यात्रा के लिए। तू अडिग रह, विनम्र रह और अपनी साधना में निरंतरता बनाए रख। तुझे यह भी समझना होगा कि साधना में विवेकपूर्ण अनुशासन का पालन अनिवार्य है। अनुशासन केवल बाहरी नियमों का पालन नहीं है, बल्कि यह तेरे मन, वचन और कर्मों में संतुलन लाने का साधन है।
जब तू अपने आहार, विचार और व्यवहार में संयम रखेगा, तब तुझे साधना में स्थिरता प्राप्त होगी। यह अनुशासन तुझे आत्मनियंत्रण सिखाएगा और तुझे अपने लक्ष्यों की ओर दृढ़ता से अग्रसर करेगा। तुझे यह भी समझना होगा कि साधना में आस्था और विश्वास की शक्ति असीम होती है। जब तू अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास करके साधना करेगा, तब तुझे असंभव भी संभव प्रतीत होगा। यह विश्वास तुझे हर बाधा को पार करने की शक्ति देगा और तुझे आत्म साक्षात्कार की दिशा में निरंतर प्रेरित करेगा। आस्था ही तुझे समर्पण और धैर्य सिखाएगी और तुझे साधना में अडिग बनाएगी। तुझे यह भी समझना होगा कि साधना में एकाग्रता का महत्व है। जब तू अपने मन को एक लक्ष्य पर केंद्रित करेगा, तब तुझे ध्यान की गहराई का अनुभव होगा। यह एकाग्रता तुझे बाहरी विक्षेपों से मुक्त करेगी और तुझे आत्मा के प्रकाश में स्थित करेगी। जब तू अपनी एकाग्रता को विकसित करेगा, तब तुझे आत्म साक्षात्कार की दिशा में गहन प्रगति प्राप्त होगी। तुझे यह भी समझना होगा कि साधना में सद्गुरु के वचनों का अनुसरण अनिवार्य है। गुरु ही तुझे सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं और तुझे आत्म साक्षात्कार की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। जब तू गुरु के उपदेशों को श्रद्धा और भक्ति के साथ अपनाएगा, तब तुझे अज्ञान का नाश और ज्ञान का प्रकाश प्राप्त होगा। गुरु की कृपा से ही तुझे आत्म तत्व का बोध होगा और तुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तुझे यह भी समझना होगा कि साधना में मन का शुद्धिकरण आवश्यक है। जब तक तेरे मन में राग, द्वेष, लोभ और मोह का प्रभाव रहेगा, तब तक तुझे आत्म साक्षात्कार का अनुभव नहीं होगा। तुझे अपने मन को पवित्र विचारों, प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से शुद्ध बनाना होगा। जब तेरे मन में शुद्धता और शांति होगी, तब तुझे आत्मा की दिव्यता का साक्षात्कार होगा। तुझे यह भी समझना होगा कि साधना में ममत्व और अहंकार का त्याग अनिवार्य है। जब तक तू स्वयं को शरीर, मन और बुद्धि तक सीमित समझेगा, तब तक तुझे आत्मा का बोध नहीं होगा। तुझे मैं और मेरा के भाव से मुक्त होकर समस्त सृष्टि को अपने आत्म स्वरूप में देखना होगा। जब तू आत्मा के व्यापक स्वरूप का अनुभव करेगा, तब तुझे अद्वैत का साक्षात्कार होगा और तुझे सच्चे आनंद की प्राप्ति होगी। तुझे यह भी समझना होगा कि साधना में सेवा का भाव प्रमुख है। जब तू निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करेगा, तब तुझे ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव होगा। सेवा में तुझे किसी प्रकार की अपेक्षा, प्रशंसा या फल की इच्छा नहीं रखनी है। जब तू सेवा को अपना धर्म समझकर करेगा, तब तुझे सच्चे सुख और संतोष की प्राप्ति होगी। सेवा ही तुझे अहंकार से मुक्त करेगी और तुझे आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाएगी। तुझे यह भी समझना होगा कि साधना में दया और करुणा का महत्व है। जब तू सभी जीवों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखेगा, तब तुझे अहिंसा का वास्तविक अर्थ समझ में आएगा। यह करुणा तुझे दूसरों के दुख में सहभागी बनाएगी और तुझे अपने अहंकार से मुक्त करेगी। करुणा में ही तुझे आत्म साक्षात्कार की झलक प्राप्त होगी और तुझे आत्मा की व्यापकता का अनुभव होगा। तुझे यह भी समझना होगा कि साधना में आंतरिक मौन का पालन आवश्यक है। जब तू अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करके अपने भीतर की शांति का अनुभव करेगा, तब तुझे आत्म साक्षात्कार की गहराई प्राप्त होगी। यह मौन केवल वाणी का नहीं, बल्कि विचारों का भी मौन होना चाहिए। जब तू विचारों की शांति में स्थित हो जाएगा, तब तुझे आत्मा की दिव्यता का अनुभव होगा। तुझे यह भी समझना होगा कि साधना में समय का सदुपयोग अनिवार्य है। जब तू अपने समय को ध्यान, स्वाध्याय
और सेवा में लगाएगा, तब तुझे साधना में गहराई प्राप्त होगी। यह समय प्रबंधन तुझे आलस्य और प्रमाद से मुक्त करेगा और तुझे आत्म साक्षात्कार की दिशा में तेजी से अग्रसर करेगा। समय की पवित्रता का अनुभव ही तुझे साधना में सफलता की ओर ले जाएगा। तुझे यह भी समझना होगा कि साधना में साधकों का संग अनिवार्य है। जब तू सत्य, प्रेम और सेवा में लीन साधकों के साथ रहेगा, तब तुझे साधना में प्रेरणा और शक्ति प्राप्त होगी। यह सत्संग तुझे अज्ञान से मुक्त करके ज्ञान के प्रकाश में ले जाएगा। जब तू सद्गुरु और साधकों के साथ संगति करेगा, तब तुझे साधना में स्थिरता और गहराई प्राप्त होगी। जा मेरे बच्चे, अब तू साधना की अग्नि में अपने अहंकार, इच्छाओं और वासनाओं को भस्म कर दे। तू अपने भीतर की दिव्यता को पहचान और अपनी आत्मा के प्रकाश को संसार में फैलाने के लिए आगे बढ़। तेरी साधना केवल तेरे उत्थान के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए है। जब तू अपने ज्ञान, प्रेम और शक्ति को सेवा के रूप में व्यक्त करेगा, तब तुझे सच्चे अर्थों में आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होगी। तेरी यात्रा अनंत है और तेरा प्रकाश अमिट। तू अपने प्रकाश से संसार को आलोकित कर और अनगिनत जीवों को आत्मज्ञान की ओर ले जा। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ तेरी साधना के लिए, तेरी सेवा के लिए और तेरी आत्म साक्षात्कार की यात्रा के लिए। तू अडिग रह, विनम्र रह और अपनी साधना में निरंतरता बनाए रख। तुझे यह भी समझना होगा कि आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति केवल तेरा व्यक्तिगत लक्ष्य नहीं, बल्कि यह संपूर्ण सृष्टि के उत्थान का साधन है। जब तू स्वयं को आत्मा के रूप में पहचानेगा, तब तुझे समस्त ब्रह्मांड में ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव होगा। यह अनुभव तुझे अद्वैत की अनुभूति कराएगा और तुझे सच्चे आनंद और शांति की प्राप्ति होगी। जा अपने प्रकाश को फैलाने के लिए, अपनी साधना को गहन बनाने के लिए और अपनी आत्मा को दिव्यता में स्थापित करने के लिए